इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बुना अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सद्रल हुसैन बेज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे मेहरबान अल्लाह, मेरे रहमान अल्लाह, ए अला कुल्ले शैइन कदीर अल्लाह, ए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खालिक अल्लाह, ए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मालिक अल्लाह, ए साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ अल्लाह, ए पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन पर रहमत बनाने वाले अल्लाह, ए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जौफ़े काबा में नाजिल करने वाले अल्लाह, ए मोमिन की कब्र में अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी लगवाने वाले अल्लाह, ए मीसमे तम्मार को सूली पर भी सुकून अता करने वाले अल्लाह, ए हसनैन करीमैन नय्यरैन नूरैन को जन्नत की सरदारी अता करने वाले अल्लाह, ए शहनशाहों के शहनशाह अल्लाह, ए बादशाहों के बादशाह अल्लाह, ए सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले अल्लाह, ए सबसे ज़्यादा करम करने वाले अल्लाह, या सरीयर रिज़ा, ए जल्द राज़ी हो जाने वाले अल्लाह, तुझे तेरी शान का वास्ता, नबियों के सुल्तान का वास्ता, माह रमज़ान का वास्ता, कायम आले मोहम्मद का कुर्ब नसीब फरमा। मेरा अल्लाह, ये जग दुनिया, ये ज़माना, ये ज़िंदगी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के सदका से मेरा अल्लाह इस दुनिया में हमें कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से बहरावर फरमा। हमारी ज़िंदगियाँ
हमारे दिल, हमारे घर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से रोशन फरमा। मेरा अल्लाह आज की इस मजलिस में जितने अज़ादार दूर करीब से सफ़र करके पहुँचे, मेरा मौला हर कदम के बदले कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। और बिलखसूस मेरा अल्लाह इस खानवादा को जनाब अरशद जाफरी साहब को मेरा अल्लाह तमाम हाजरीन के साथ आमद इमाम अलैहिस्सलाम तक आबाद और शाद फरमा। कल वो एक मुक़द्दस सफ़र के लिए जा रहे हैं, बारगाह अमीरुल मोमिनीन में जा रहे हैं, तो हम सब का भी सलाम मौला की बारगाह में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ फरमाएं कि तमाम मुसाफिर जो नजफ़ अशरफ और अपने अपने हक़ के सफ़र की तरफ गामजन है, मेरा अल्लाह हर कदम पर उनकी हिफाजत फरमा, हर आफत वबा बला मुसीबत से महफूज और मामून फरमा। मेरा अल्लाह हाज़रीन को आमद इमाम अलैहिस्सलाम तक आबाद और शाद फरमा। बिलखसूस जो अलील मरीज़ बीमार हैं, मेरा अल्लाह सैयदुस्साजिदीन अलैहिस्सलाम के सदका से तमाम मरीज़ों को मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के करम के सदका से मेरा अल्लाह शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जितने साहिबान ने मुझसे पहले पढ़ा, मुझ गुनहगार की नौकरी मेरा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मुनव्वर आलम भाई की नौकरी ड्यूटी मेरा अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। बहुत बड़ी दुआ सब शिरकत फरमाए, मेरा अल्लाह मौत के हमला से पहले हमको भी रोज़ा शब्बीर का दीदार नसीब फरमा, करबला मुअल्ला की ज़ियारत सादत नसीब फरमा। मेरा अल्लाह कायम आले मोहम्मद का दीदार नसीब फरमा। पूरी दुनिया में अज़ादारों की हिफाजत फरमा। अव्वल आखिर दुआ कायम आले मोहम्मद का कुर्ब नसीब फरमा। अरशद जाफरी साहब की जो वालिदा हैं, मेरा अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और इस पूरे खानवादे को हाज़रीन को मेरा अल्लाह आमद इमाम अलैहिस्सलाम तक आबाद और शाद फरमा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मज़ीद एक सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर भेज दें। बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। कबीरा और सगीरा गुनाहों की बख्शिश के लिए भी एक सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। माशाअल्लाह। अपने अपने मरीज़ों की शिफा के लिए भी एक सलवात जनाब सैयदा की बारगाह में बुलंद आवाज़ से हदिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इजाज़त है जी, आगाज़ किया। सबसे पहले बारगाह खुदावंदे मुताल में शुक्रगुज़ार हूँ उस खालिक के कायनात का कि जो कुन कहे और अली खल्क हो जाए, कि उस अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में ये लम्हे, ये वक्त, ये सातें रखी कि आपका दीदार और ज़ियारत नसीब हुई। और खुदा अरशद जाफरी साहब को सलामत रखे कि जिनके वसीला से हम जहाँ पहुँचे। बड़ी बात होती है कि जब आपकी मंजिल आए और आपको मंजिल पे वो लोग मिलें कि जिनका पेशवा अली है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। वैसे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कोई अली वाला है और इश्क है, मुझे उसकी ज़ियारत का, दीदार का। दुआ करते हैं पूरी दुनिया के अली वालों के लिए कि ये हमेशा सलामत रहें। और इसी तरह से जिस तरह इस मुल्क में भी आपने ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को सजा रखा है और घरों को अज़ा खानों से सजा रखा है और दिल को विलाय अली से सजा रखा है,
और चेहरों को नूर विलायत से सजा के रखा है। खुदा ये करम, ये इज़्ज़तें, रिफ़तें हमेशा अल्लाह आपको नसीब करे। इंशाअल्लाह ये तकरीबन 5 मजालिस होंगी जिनका आज आगाज़ है इंशाअल्लाह, और 18 रमज़ानुल मुबारक से इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस जो बारगाह में होगी, अली सेंटर मेरे ख्याल से नाम है, वहाँ पर इंशाअल्लाह होगी। तो आज उसका आगाज़ करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। आज की मजलिस हम उर्दू में पढ़ेंगे और अगली इंशाअल्लाह जो ड्यूटियाँ हैं वो इंशाअल्लाह फिर पंजाबी सराइकी में वो हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह। कितना वास्ते है मुश्किल, हाँ हाँ थोड़े वास्ते नहीं है मुश्किल, हाँ लेकिन इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। नहायत मोहतरम सामीन इंशाअल्लाह तो लिख के भी दे देंगे पंजाबी, तुम बेफिक्र हो जाओ। थोड़ा आज मैंने उर्दू ही पढ़न दो, मेहरबानी आज पढ़न दो। जिन्ना जिन्ना खर्चा किया ना पहले उन्होंने राजी कर लैन दो, हुण किसे नहीं बोलना। जज़ाकल्लाह। नहीं, हुस्टन भी मौला की ड्यूटी दी है, दे के आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ भी गए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल कोई शाह के मानने वालों के लिए कोई मुश्किल है नहीं, और इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं। हैदरी आली अला कुल्ले शैन कदीर। कुरान शुरू करता हूँ हर मजलिस को खुदा के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से आगाज़ करता हूँ। आप भी नौजवानों से कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का हर काम नाम खुदा से उसको आगाज़ करें, ताकि खैर और बरकत आपका और आपके काम का मुकद्दर ठहरे, नसीब ठहरे। अला कुल्ले शैन कदीर ने कुरान हकीम में 3 इताअतों का तज़किरा किया। फरमाया आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। 3 इताअतों का तज़किरा, आतिउल्लाह अल्लाह की इताअत, व रसूलहू और उसके रसूल की इताअत, व उलिल अम्र मिनकुम और साहिब अम्र की इताअत। आगाज़ मजलिस में ही एक बहुत बड़ा नतीजा, तकरीबन 28, 29 साल 30 साल की ज़ाकरी का नतीजा आगाज़ में आपके सुपुर्द करने लगा हूँ। लाखों किलोमीटर सफ़र करने के बाद, तकरीबन 70% दुनिया में सफ़र करने के बाद, ज़िक्र अली करने के बाद, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की कचहरी में तकरीबन हर रोज़ 7 से 8 घंटे गुजारने के बाद, और पाक और तैयब रिज़्क खाने के बाद, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा आपको आबाद रखे मेरे भाइयों। अभी भाई मनोहर भाई गौर फरमाए, खुदा आबाद रखे मेरे भाई, आपको खुदा आबाद रखे। नाम अली हैदरी। ये जो नतीजा आगाज़ मजलिस में आपके हवाले करने लगा हूँ, मजलिसें होती रहेंगी, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये बाद का मरहला है, और मैं समझता हूँ कि इस मरहले से हमने अपने आप को निकाल लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात ऐसी पहुँचा दी जाए जो किसी न किसी मोड़ पे नौजवानों के काम आ जाए। इस दुनिया में 70% सफ़र करने के बाद, लातादाद जगहों पर ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद करने के बाद, फ़ुकरा की महफ़िल में बैठने के बाद, ज़ाहिदीन की महफ़िल में बैठने के बाद, नहजुल बलागा पढ़ने के बाद, सहीफ़ सजादिया पढ़ने के बाद, मिफ़ातुल जिनान की दुआएं पढ़ने के बाद, रजब शबान रमज़ान की फ़जीलतें जो मासूमीन ने फरमाई वो पढ़ने के बाद, एक नतीजा निकाला है कि इस दुनिया में जो सबसे अनमोल चीज़ है वो मोहब्बत खुदा है। थोड़े समझे, घबरा, नतीजे से घबरा गए कुछ लोग। इस दुनिया में जो सबसे अनमोल चीज़ है, सब कुछ मिलता है, इताअते खुदा की वर्दी नहीं मिलती। ये जो आतिउल्लाह वाला, दरअसल हुआ ये है कि हमें हमारे रब का तज़किरा ही नहीं करने दिया। या हम बंटवारे हैं, इस आलम इस्लाम में बंटवारे हैं। एक घर अल्लाह का जिक्र करेगा, एक घर मोहम्मद का जिक्र करेगा, एक घर अली का तज़किरा करेगा,
अल्लाह वाला मोहम्मद का तज़किरा नहीं करेगा, मोहम्मद वाला। ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। वहाबी मैं खोल देता हूँ, एक वहाबी हैं, एक सुन्नी हैं, एक शिया हैं। वहाबियों के महफिल में जाके देखे, वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा कम है, ज़िक्र मुर्तज़ा कम है। अगर अहले सुन्नत के यहाँ जाएं तो वहाँ ज़िक्र मुर्तज़ा कम है, ज़िक्र खुदा कम है। और अगर अपनी मजलसों की बात करें तो वहाँ ज़िक्र खुदा कम है, ज़िक्र मुस्तफ़ा कम है। आती अल्लाह की वर्दी, अल्लाह की वर्दी, अल्लाह की इताअत की वर्दी, अला कुल्ल शैन कदीर की मोहब्बत, इस दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा जो अल्लाह किसी को अता करता है वो अपनी याद और मोहब्बत अता करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक वो दीन है जो हमारी सोच के हिसाब से दीन है, हमारे हमारे हिसाब से दीन है। एक वो दीन है जो कुरान के हुक्म से है, जो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के हुक्म से है। मिंबर पे जो पढ़ा जा रहा है, अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं तो 90% वो पढ़ा जा रहा है जो आप जैसे और मुझ जैसे लोगों का लिखा हुआ कलाम है। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद ने क्या कहा, कब कहा, किसकी शान में कहा, वो 10% रह गया है मिंबर पे। अली क्या फरमाते हैं, हुजूर क्या फरमाते हैं, हसनैन करीमैन का तर्ज जिंदगी क्या है, ये 10% है। 2-3 बाबा रह गई हैं, ये भी खामोश। देखिए, मय्यार, जब मय्यार शनाख्त करेंगे, जिक्र खुदा से जिंदगियां रोशन होती हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं 14 और 14 के खुदा की बात कर रहा हूं। आप ना घबराएं। अल्लाह आबाद रखे। और मैंने बड़ी दलेरी से, बहादुरी से, 14 के करम से पूरी दुनिया में जिक्र तौहीद किया है और कर रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ करूँगा। तो ये जो हदें जो हमने कायम कर दी हैं, याद रखना मोहतरम सामीईन के सबसे अनमोल इस दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है जो मैंने देखी है 30 साल का सफ़र करने के बाद, 30 साल का सफ़र करने के बाद ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, दिन रात हर लम्हा हर घड़ी में ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद करने के बाद, और फिर उसके बाद मक्का देखने के बाद, मदीना की ज़ियारत करने के बाद, नजफ़ अशरफ रोज़ा अली का जलाल देखने के बाद, पता नहीं कौन है जो अगला इशारा समझे, करबला मक्तल हुसैन इब्न अली देखने के बाद, सिर्फ अल्लाह। ये 4-5 मजल से हमने विलायत तक सफ़र करना है। आगाज़ में आपको विलायत नहीं मिलेगी कि आप समझे कि मैं आपकी दाद के रश में अली के फ़ज़ाइल शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। मय्यार से गुफ्तगू होगी, सबसे पहले खुदा पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ, अला कुल्ले शैन कदीर। ये जितने नाम लिखे हैं दीवार के ऊपर, ये जितने नाम लिखे हैं मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के, इनकी किसी की जिंदगी उठाकर देखें, हर की जिंदगी में आपको सिर्फ अल्लाह मिलेगा। दो बोलो मैं राजी हूं। किसी की भी जिंदगी उठाकर देखें, किसी की भी जिंदगी उठाकर देखें, किसी की जिंदगी का कोई पहलू उठाकर देखें, इन तमाम आइमा तहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में सिर्फ अल्लाह। और जब बंदा नहजुल बलागा पढ़ता है, सहीफ़ा सज्जादिया पढ़ता है, सहीफ़ा इमाम हसन पढ़ता है, जब इनकी दुआएं पढ़ता है तो फिर एहसास होता है अगर ये न होते तो पता न चलता कि उससे बात कैसे करनी है। यार अपने खुदा के लिए बोलना है, मेरे लिए नहीं बोलना आपने।
खुदा सलामत रखे। इनकी जिंदगी में, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की जिंदगी में सिर्फ अल्लाह, सिर्फ खुदा। जिस आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पहले हैं, बाद में खुदा है। घर पहले है, फिर खुदा है। कारोबार पहले, फिर खुदा है। बच्चे पहले हैं, फिर खुदा है। संगत पहले है, फिर खुदा है। सियासत पहले है, फिर खुदा है। लालच पहले है, फिर खुदा है। एक जुमला कह दूं आगाज़ मजलिस में, ये हम पूरे शियाने हैदर करार सब मिलकर जितना अली से प्यार करते हैं ना, उससे करोड़ गुना ज्यादा अली अपने अल्लाह से इश्क करता है। यहाँ बोले तो मैं दुआ करूं आपके लिए। ये हाथ कभी मोहताज ना हो, मेरी दुआ है आपके लिए। करोड़ गुना ज्यादा, आबाद रहे मेरे भाई, करोड़ गुना ज्यादा, करोड़ अरब खरब गुना ज्यादा ये अपने खुदा से इश्क। और इन्होंने सबूत दिया है। इन्होंने, हर इंसान दुनिया में कोई ना कोई काम सिले के लिए करता है कि सिला मिल जाए। सिले के बिना कोई काम नहीं है इस दुनिया में। हर इंसान किसी न किसी लालच में, किसी न किसी मकसद में, किसी न किसी सिला के बदले कोई काम कर रहा है। कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 30 दिन। हर इंसान सिला के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये जो 14 हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी काम उसके लिए किया है और सिला भी नहीं मांगा। 40 रमजानुल मुबारक के इस रमजान में एक जुमला कहा है अमीर अल मोमिनीन ने, 63 साल की रातें आबिद शब जिंदादार क़याम में गुजारने के बाद पूरी इस दुनिया से न सोना समेटा न चांदी, माले गनीमत भी आया तो यतीमों के घरों में बांट दिया। और सिर्फ बांटा नहीं है, गरीब यतीम का चूल्हा भी जलाया अली ने। किसी को रिज्क देना, पहुंचाना और बात है, किसी का चूल्हा रोशन करना, तनूर रोशन करना, ये सारा सीरत अमीर अल मोमिनीन में। और 63 साल की जिंदगी गुजारने के बाद आसमां की जानिब रुख इमामत करके फरमाते हैं कि मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता। पहली मजलिस है, जिक्र खुदा पे बोलूंगा। अल्लाह सलामत रखे हैदरी, अल्लाह सलामत रखे। मैं तेरी इबादत, मिलके नारा है, मैं तेरी इबादत, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता। और ना अली तेरी इबादत तेरी जहन्नुम के डर खौफ से करता है। बस ये जुमला इस रमजान में अपने मौला का ये जुमला पल्ले बांध लेना। अली वालों बिलखसूस जवानों फरमाने लगे, अली तेरी इबादत सिर्फ इस वजह से करता है कि तू लायक इबादत है। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये हाथ कभी मोहताज न हो जिक्र अली का सदका। मिलके नारा हैदरी। सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह इनकी जिंदगियों में, इनके हर पहलू में, इनकी हर बात में आपको अल्लाह मिलेगा। इनकी पूरी जिंदगी में अल्लाह से बड़ा लजपाल भी कोई नहीं, अल्लाह से बेहतर अजर देने वाला भी कोई नहीं। पूरी दुनिया के लिए अपनी वफा साबित करते करते पूरी जिंदगी सर्फ कर दें, जनाजे पे भी शिकायत करेंगे कि हमारे लिए कौन सा अच्छा करके गया है। सबसे बेहतर जो इस दुनिया में अजर देने वाली ज़ात है वो अली के अल्लाह की ज़ात है। उस ज़ात के लिए सांस भी लिया जाए तो फरिश्ते से कहता है सांस नहीं लिखना, कबूल तस्बीह लिखनी है। अल्लाह के लिए एक कदम उठाना तो खालिक की आवाज आती, कदम नहीं लिखना, हज लिखना है, हज। अल्लाह के लिए बड़ी एक अजीम बात मेरे सामने आ गई है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल आप सबके दस्तरस में है, उस पर आप रिसर्च करें, देखें, हिस्ट्री को देखें। 4000 5000 साल अंबिया के दौर,
हज़रत हूद व सालेह का ज़माना, हज़रत नूह का ज़माना, हज़रत ईसा मूसा का ज़माना, इब्राहीम खलीलुल्लाह का ज़माना, उस ज़माने के कससुल अंबिया के वाक़यात उठा कर देखें। हज़ारों साल पहले पता नहीं कौन कौन आया इस दुनिया में, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े नाम वाले लोग, कितने कितने बादशाह, कितने कितने ज़हीन अमीर तरीन खूबसूरत तरीन दुनिया आई, सब मर गई, बस वो नहीं मरा जो उस पे मर गया है। अल्लाह की रहमत बरस रही है इस मजलिस पर, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अली के अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अलीउन वलीउल्लाह नाराए हैदरी, वो नहीं मरा, सब मर गए, बाकी बेबहा नाराए हैदरी, सब मर गए इस दुनिया में, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने उस जात के साथ, उस अला कुल्ले शैन कदीर की इताअत में वक्त गुजारा, याद इलाही, वो नहीं मरे, आज तक जिंदा। और जहां जहां वो सोए हुए हैं, जहां जहां वो अल्लाह वाले सोए हुए हैं, दुनिया वाले वहां मुकद्दर जगाने जाते हैं। घबरा गए कुछ लोग, ये हाशा नजफ की जरी से मस हो जाए, मिलके नारे हैदरी। दुनिया मुकद्दर जगाने वहां जाती है, और कोई एक बताएं जो खाली लौटा उस बारगाह से। अल्लाह से बड़ा बात वो बड़ी नहीं होगी जो बात मैं करूंगा। हम तो इस्लाम से लेने वाले लोग हैं, आप मैं हम सब इस्लाम के दर पे मांगने वाले लोग हैं। कोई शिफा, कोई औलाद, कोई सेहत, कोई इक़्तिदार, कोई जायदाद, कोई रकबा, मुख्तलिफ ज़रूरियात अपनी मांगने वाले हैं। बात उसकी बड़ी होगी जिसने इस्लाम पे खर्च किया है। बात अल्लाह से इश्क करो अली वालो। अली जैसा इमाम हो, अली जैसा पेशवा हो, तो फिर अगली एक ही मंजिल है, उसका नाम अल्लाह है। अल्लाह, अफसर जैदी साहब ने फरमाया था, अल्लाह और अली में बस इतना सा फर्क है। पहले इस बस पे जान निकल जाए किसी की। अल्लाह और अली में बस इतना सा फर्क है, एक मुस्तफ़ा से पहले, एक मुस्तफ़ा के बाद। बोलते हैं, झोलियां भरते आए, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, मिलके नारे हैदरी। खुदा सलामत रखे मेरे। जो खर्च करेगा, जिसका खर्च होगा, बात उसकी बड़ी होगी। आशिक बड़े आए उस अला कुल्ले शैन कदीर के, बड़े बड़े लोगों ने इश्क का दावा किया। सातवां बुर्ज है दिल के बुर्जों में से इश्क, जिसमें पांचवां इस्लाम है, पहला ईमान है। पहला ईमान है। ईमान आएगा, लुक़्मे हलाल जब पेट में जाएगा तो तब ईमान आएगा। ईमान खरीदा नहीं जाएगा, ईमान पैदा किया जाएगा। ईमान का नूर दिल में जलवा गर होगा, रिज़्क़ हलाल जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा ताकत बनेगी। आँख में जाएगा तो आँख में हया पैदा होगा, ज़ुबान में तासीर जाएगी तो ज़ुबान में सिद्क़ पैदा होगा, कान में जाएगी उसकी ताकत, खून जाएगा तो वहाँ अदब पैदा होगा, पेट में जाएगा तो लुक़्मे हलाल की तासीर बाकी रहेगी, हाथ में आएगा तो हाथ में किसी मज़लूम की, किसी नादार की खिदमत करने की उम्मीद जागेगी, ये ताकत आएगी। ये ईमान है, ये पहला दर्जा है मोमिन के लिए। सादिक आले मोहम्मद की हदीस पढ़ रहा हूँ। मेरी पूरी मजलसों में से कोई मेरी ज़ाती बात नहीं होगी, सब बात 14 की बातों में से बात होगी। ये आँख का ईमान है, हक देखना आँख का ईमान है, हक बोलना ज़ुबान का ईमान है, हक सुनना कान का ईमान है, सिरात मुस्तकीम पे कायम रहना कदम का ईमान है, मजलूम की हिमायत करना हाथ का ईमान है। दुनिया वालों, जिस दुनिया को इस ईमान की समझ नहीं आ रही, उन्हें कुल्ले ईमान अली इब्न अबी तालिब की इनको सुनाए विलायत अली का क्या मकाम है। जिंदाबाद वर्जीनिया की आज़ादारी, खुदा सलामत रखे अली वालों को।
मेहरबानी है, मिल के नारा हैदरी। मेहरबानी मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। हैदरी मरहबा मर हैदरी हैदरी। नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इनकी जिंदगी में मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जिंदगी में सबसे पहले अल्लाह, इताअत के मैदान में भी सबसे पहले अल्लाह, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कलमा के मैदान में भी सबसे पहले अल्लाह, पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के मैदान में परखा जाता है कि मोहम्मद के काबिल है। हाय हाय, बोलते आए, बात खुदा की शान में हो तो बोलें, मेरे लिए ना बोलें। पहले परखा जाता है। हम छत के दावेदार हैं, जबकि बुनियाद ही नहीं है ही नहीं है तो कमजोर। बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है दीन की, हमारा जिसमें हमने सारे अमाल जिंदगी के रखने हैं, उस बुनियाद का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान के मैदान में बात कर रहा हूं। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जिंदगी और उनकी सीरत के मैदान में बात कर रहा हूं। और पूरी दुनिया के लिए मेरा यह पैगाम है, पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि सबसे पहले आतिउल्लाह में अल्लाह। आतिउल्लाह की वर्दी ये नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है। दुनिया वालों, इस दुनिया पे नाज़ा न होना, ये आज है कल नहीं। 2 दिन तुम्हारे हक में, 2 दिन तुम्हारे मुखालिफ। ये दुनिया आज है कल नहीं होगी। अल्लाह कुल्ले शैन कदीर की जो मोहब्बत की इताअत है, मोहब्बत की जो अता है, वो नहीं मिलती। वो रोटी भी दे देता है, कपड़ा भी दे देता है, घर भी दे देता है, जायदाद भी अता कर देता है, औलाद भी। मैं कहता हूँ औलाद, उनके यहाँ भी बेटे पैदा होते हैं जो करबला जाकर नहीं मांगते। उनके मरीजों को भी शिफा मिलती है कि जो मन्नतें नहीं मांगते, लेकिन शिफा मिलती है। ये अल्लाह कुल्ले शैन कदीर के करम का खजाना है। वो करीम इतना है, वो सखी इतना है। वो कैसा सखी होगा कि जिसका बंदा हुसैन है। हाय हाय हाय, बोले जिसका बोलना उसकी जात को अच्छा। वो कैसा होगा, वो खुद कैसा होगा कि जिसका बंदा अली है। जिसका बंदा अली है वो खुद कैसा होगा कि जिसका बंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इस दुनिया में सबसे पहले सबसे बड़ी जो ताकत वो उस अल्लाह कुल्ले शैन कदीर की है। सखी इतना है कि 8 अरब तो सिर्फ इंसानों में बांट रहा है। रिज़्क उसका है, हाथ 14 का है। हाथ अब ये सवाल करें कि 14 का हाथ क्यों है। पीर सैयद रियाज हुसैन शाह रत्तोवाल वाले जाकिर हमारे, वो फरमाया करते थे, लड़ाई अल्लाह की थी, अल्लाह सामने आया नहीं, सामने आए हैं 14। थोड़े रह गए। हाय हाय हाय, क्या बात है। खुदा सलामत रखे आपको। सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ी अता, सबसे बड़ी जात, एक हकीकत इस दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो हकीकत होगी जिसे वो कर दे। फिर वो सच होगा जिसे वो कर दे। वो बका जिसको बका कर दे, फिर वो बका है। और याद रखें, दुनिया के लिए ये बख्श, ये दुनिया की आसाइशें, ये कोई मुश्किल बात नहीं। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाए, वक्त आपके इंतजार में रहेंगे। अल्लाह ने अपने महबूब से 1400 साल पहले पूरी उम्मत के लिए पैगाम भिजवा दिया और फरमाया, कह दो अपने उम्मतियों से कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, थक न जाए खुदारा, थके नहीं खुदारा। कितनी कितनी अजीम मजलिस है कि मजलिस अली की है और जिक्र अल्लाह का हो रहा है। हाय हाय हाय, मिलके नाराए हैदरी आली।
इब्ने आदम एक तेरी चाहत है। हदीस कुदसी, जो तलब है, जो मांगना है मांगो। ऐसा सखी, ऐसा अला कुल्ले शैन कदीर, ऐसा लजपाल के दर बंद ही नहीं, ऐसा बेमिसलो बेमिसाल के दर बंद ही नहीं। ऐ इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। मालिक है ना, कादिर मुतलिक है, हद लगा दी। फरमाया होगा तो वो जो मेरी चाहत है। वो खुदा ही कैसा जो खुदा न लगे। हाय 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 हाय। वो खुदा ही कैसा जो खुदा न लगे। फरमाया इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत। होगा तो वो कादिर मुतलिक है। को मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए से निकला तो कुछ उलमा साथ थे। तो एक आलिम दीन ने मुझे एक जुमला सुनाया मौला अमीर अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा से। और नहजुल बलागा का जुमला अगर पहुंच गया तो जिंदगी का सरूर है। आज का तोहफा साथ लेके जाएं। मैंने कहा ना, करोड़ों दर्जा ज्यादा अली अपने अल्लाह से इश्क करते हैं कि उसके इश्क में सारी जिंदगी कोई जायके नहीं चखे अली ने। सारी जिंदगी तख्त ठुकरा कर अली जमीन पे बैठे, पैबंद लगे कपड़े पहने, पैबंद लगी जूती पहनी। ये दुनिया, जिस दुनिया के पीछे आज दुनिया वाले मरे जा रहे हैं, उस अपनी नालैन मुबारक को अपने हाथ पे रख के अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा था कि बता मेरी नालैन की कीमत क्या है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था, या अली अगर ये आप किसी को ऐसे ही अता कर दें तो वो भी कबूल न करे, चूंकि ऊपर जगह पैबंद की भी बाकी नहीं है। फरमाए तेरी दुनिया की औकात मेरी नालैन के बराबर भी नहीं है। जिनके अंदर अल्लाह बोलता है वो ऐसे बोलते हैं। इब्ने आदम एक तेरी चाहत है। 14 की और अल्लाह की बात कर रहा हूं, खुद को शामिल ना करें आप इस गुफ्तगू में। हम सिर्फ सुनेंगे, लुत्फ लेंगे इस गुफ्तगू का। खुद कोई भी शामिल हो नहीं सकता। ये इतनी बुलंद नहज की गुफ्तगू है, कोई इसमें आ नहीं सकता। क्योंकि जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो उसके इश्क में दुनिया के लिए मुस्कुराए ही नहीं है। पूरी जिंदगी वो उसके इश्क में मुस्कुराई नहीं है। खुश्क रोटी के अलावा कोई जायका ही नहीं चखा। अमीर अल मोमिनीन ने सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि मेरे जद अली ने पूरी जिंदगी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट अपनी जात के लिए नहीं रखी। मस्जिद कुबा में खड़े अमीर अल मोमिनीन, फजाइल के तो दरिया हैं जो मैं आपके सामने बहा रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन की जुबान से अली का अल्लाह, अली के अल्लाह की शान क्या है वो बता रहा हूँ। मस्जिद कुबा में खड़े अमीर अल मोमिनीन आसमां की तरफ मुँह करके फरमाने लगे, तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ। आधे मजमे के सर से बात गुजर गई है। खुदा बात रखे, तू बिल्कुल वैसा ही है, तू बिल्कुल वैसा ही है। जाओ अक्ल के घोड़े, इल्म के घोड़े दौड़ाओ। ऐसी बात नहीं मिलेगी कि अब्द माबूद से कह रहा है, बंदा खुदा से कह रहा है, बंदा खुदा से। यही हक है अभी भाई, यही हक है मारिफत खुदा का, मारिफत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का। इसी का नाम मजलिस है। तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं। अब्द माबूद से कह रहा है, तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अब अली वैसे हैं जैसे अल्लाह चाहता है। मिलके नारा है हैदरी, या अली या अली या अली या अली। खुदा आपको सलामत रखे। इस दुनिया में सबसे बुलंद तरीन है इब्ने आदम एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होगा तो वो जो मेरी चाहत है। अला कुल्ले शैन कदीर है। वो बात भूल गई जब उलमा के दरमियान नहजुल बलागा का एक जुमला उन्होंने सुना। जरा सुने, मिजाज देखे अमीर अल मोमिनीन के कलाम का। इरशाद फरमाते हैं,
कि क्या कहने उस अला कुल्ले शैन कदीर की ताकत के, कि वो पूरी कायनात को खल्क करने के बाद उसकी इताअत से बेनियाज हो गया है। जिन्हें समझ आइए यार बोलो, मैंने बहुत बड़ी बात की है, इसका सरूर आज तक मेरी जिंदगी में शामिल है। मौला किस एक जुमले का, ये जुमला जो मैंने अभी पढ़ा है आपके दरमियान, ये इबादत से तकब्बुर खत्म कर देता है। इबादत से तकब्बुर खत्म कर देता है ये जुमला अमीर अल मोमिनीन का, कि वो पूरी दुनिया को खल करने के बाद इंतजार में नहीं बैठा कि सजदा किया या नहीं, सदका दिया या नहीं। याद रखे मुसलमानों, सजदा करने के लिए सज्जाद काफी हैं, सदका देने के लिए मुर्तजा काफी है। अपने सजदे लिए फिर रहे हो जमाने वालों, खुदा सलामत। अला कुल्ले शैन कदीर, वो समी हो, वो बसीर, वो अला को सबसे बड़ी किसी के ऊपर अता मैं समझता हूं तो वो मोहब्बत खुदा की इताअत है। मोहब्बत खुदा की, अल्लाह की मोहब्बत से बड़ी बात वो होगी। खुदा शाहिद है अरशद भाई, मैं उठा था कि डायरेक्ट उठूंगा और मैं 3 इताअतें पढ़ के फिर 3 विलायतों पे आऊंगा और वहां से फिर मौला अली की विलायत का तज़किरा शुरू कर दूंगा, लेकिन किसी रोकने वाले ने रोक लिया। ये अल्लाह शाहिद है, अल्लाह जानता है। इंशाअल्लाह अगली मजालिस में जिक्र खुदा होगा, फिर जिक्र मुस्तफ़ा होगा और फिर वहां से हम विलायत तक पहुंचेंगे। ये सबसे पहले परखा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह के मैदान में कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के काबिल है या नहीं। फिर रसूलुल्लाह के मैदान में पहुंचते पहुंचते कम अज कम जिंदगी के पहले 40 साल गुजर जाते हैं। हाय 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 हाय, मिलके नारा हैदरी, नारे से तायद फरमा। मोहम्मदुर, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते से गुजरते गुजरते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचते पहुंचते पहले 40 साल गुजर जाते हैं। अगर किसी जवान को 40-35 साल के दरमियान में अल्लाह की मार्फत हो गई तो वो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखे, वो समझे कि उसके मुर्शिद की निगाह है उस पर। भाई इस दुनिया का घेरा ही ऐसा है, पता ही नहीं चलता। याद खुदा मामूली मामला नहीं है, सबसे कीमती चीज है। वो सब कुछ अता कर देता है, रिज़्क़ अता करता है, औलाद अता करता है, माल अता करता है, लेकिन अपनी मोहब्बत सिर्फ उसको अता करता है जिस पे राजी हो जाए, जिसको वो कबूल कर ले। हिदायत मिन जानिब अल्लाह है, नबी रास्ता दिखाएंगे, इमाम रास्ता दिखाएंगे। हिदायत जो कुरान में लिखा है, कुरान हिदायत अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की जानिब से है। पूरी दुनिया को खल करने के बाद उसकी इताअत से बेनियाज हो गया है। बात वो बड़ी नहीं होगी जो आपका और मेरा नतीजा होगा, बात वो बाकमाल होगी जिसका खर्चा है तौहीद पर। आशिक तो बड़े बड़े आए हैं अला कुल्ले शैन कदीर पर, लेकिन जिसने इश्क का सेहरा माथे पे सजा रखा है उस आशिक को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मिलके हैदरी, जिसने इश्क खुदा का सेहरा अला कुल्ले शैन कदीर की मोहब्बत प्यार परीत जिसने अपने सीने पे सजा रखे हैं, आतीउल्लाह के तमाम एजाजात, उस लश्कर तौहीद के अजीम तरीन जर्नैल को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। और खर्चा कैसा, पैसे का खर्चा नहीं, फजीलत की बात कर रहा हूं, मसाइब भी पढ़ेंगे। खर्चा कैसा है हुसैन इब्ने अली का? बेटे दिए हैं हुसैन ने, बेटे दिए हैं, भाई दिए हैं हुसैन इब्ने अली ने। ये वो लोग जानते होंगे, खुदा महफूज रखे आपको हवादे से ज़माना से, जो अमवात से गुजरे हैं, जो मौतों से गुजरे हैं। भाई की मौत क्या है, बेटे की क्या है, खुदा आबाद रखे, आप अपने बच्चों के साथ सलामत रहें। हुसैन ने सब चीज़ें दी हैं। सारी मजलिस एक तरफ,
और ये नतीजा एक तरफ जो तौहीद पे हुसैन इब्न अली ने दिया है। जवानों, मजलिस में जो नतीजा मैं दे रहा हूं वो भले यहीं छोड़ जाएं, लेकिन जो नतीजा आपको आपके सैयद और सरदार इमाम हुसैन इब्न अली दे रहे हैं वो पल्ले बांध लें, ताकि माशर के मैदान में हर शर्मिंदगी से आप महफूज हो जाएं। हुसैन इब्न अली को लोगों ने कहा कि आपके साथ हम शक्ल पैगंबर अली अकबर हैं, हम शक्ल हसन अमीर कासिम हैं, हम शक्ल अली अब्बास अलंबरदार हैं, आपको चाहिए कि अपनी औलाद बचा लें। हुसैन आसमां की जानिब देख के कहते हैं, उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। सारे इबादत करें नाम अली से, मिलके नारा हैदरी। उसने क्या खोया? सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो नतीजा दिया, बात वो बड़ी जो हुसैन ने, चूंकि हुसैन ने खर्चा किया है तौहीद पे, तो अब तरक्की और कामयाबी का नतीजा क्या है? मोहब्बत खुदा। हुसैन इब्ने 14 की और 14 के खुदा की बात कर रहा हूं, और हम इंसानियत सब लेंगे, दर्स लेंगे, राह हुसैन से सीखेंगे। फरमाने लगे, उसने क्या खोया? दुआ इरफा पढ़ते हैं आप। उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया, और उसने क्या पाया? तो जिसकी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की निगाह में जिसने अल्लाह महफूज कर लिया, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत महफूज कर ली, वो कामयाब है। हुसैन इब्ने अली की निगाह में, दुनिया की निगाह में मालो सरवत, कसरत माल, कसरत औलाद वाला बंदा कामयाब है दुनिया की निगाह में, नजर में, लेकिन निगाह हुसैन इब्ने अली में सारी दुनिया समेट ली, लेकिन खुदा से ताल्लुक नहीं कायम कर सका। तो हुसैन इब्ने अली फरमाते, उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। अली कहते हैं कि मेरा अल्लाह, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं, ना अली तेरी इबादत तेरी जहन्नुम के खौफ से डर से करता है। अली तेरा सजदा इसलिए करता है कि तू लायक सजदा है। 40 हिजरी का रमजान बड़ी बेताबी से गुजारा है अली ने। आप लोगों को कल सबको जाना है, काम पे वर्किंग डे है। एक जुमला मुसीबत का पढ़ता हूँ मौला का, और ये मजलिस का इख्तिताम करते हैं। फिर इंशाअल्लाह 18 रमज़ान मुबारक से जी भर के फ़ज़ाइल भी पढ़ेंगे और जी भर के मसाइब भी पढ़ेंगे, और हमारी इस ड्यूटी का जो इख्तिताम है वो अमीर अल मोमिनीन के जनाजे पे होगा। एक दुआ करो अज़ादारों के, ईद के करीब कोई बेटी यतीम ना हो जाए। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। ये हाय हक है सादात का। आह अल्लाह खल की इसी घराने के लिए अल्लाह ने आह को किया, कोई बेटी ईद के करीब यतीम ना हो जाए। हर बेटी को इंतजार होता है, ईद आ रही है, मैं बाबा से कहूंगी बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए। पूरा साल जो बेटी कोई फरमाइश नहीं करती, वो भी ईद पे कहती है बाबा ईद आ गई है। लेकिन जमाने वालों याद रखना, जब पूरे आलम इस्लाम के लोग ईद मना रहे थे, अली की बेटियां बाबे का जख्म या मामा लिए हुए हसन हुसैन के दरवाजे पे आके कहती थी ईद आ गई है और बाबा की याद आ गई। मरहबा मरहबा अजरकुम अबा अब्दुल्ला। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। अज़ादारों, अमीर अल मोमिनीन ने बड़ी बेताबी से ये वक्त गुजारा, बड़ी बेताबी से। 40 हिजरी का रमजान, बड़े बेताब हैं अली। कभी सहराए कूफा में जाते हैं और कभी घर आते हैं। जब घर आते हैं अमीर अल मोमिनीन तो इमाम हसन के हुजरे में जाते हैं, सोए हुए हसन का मुंह चूमते हैं। एक इशारा करने लगा हूं, हुसैन की गर्दन को चूमते हैं। आए कहने वालों, लगता है अली को कोई ज़माने याद आ रहे हैं। अगला जुमला मातम की सदा आ जाएगी। फिर अली बेटियों के हुजरे में आते हैं। वो अली जो अक्सर ज़ैनब आलिया का सर चूमा करते थे, आज बेटी के बाजू चूम रहे हैं।
हाय कहने वालों, यकदम आवाज आई, बाबा आज खैरियत है कि आज मेरे हाथ चूम रहे हैं। एक दफा ज़ैनब आलिया को गले से लगाया और बुलंद आवाज करके फरमाया, हाथ बड़े नाजुक हैं, हथकड़ियां बढ़िया। मरहबा मरहबा आज़ादारो, मरहबा आज़ादारो। अरशद भाई कल जा रहे हैं, नजफ अशरफ हबीब भाई आप भी जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं हम दुआ करते हैं कि आप खैरियत से जाएं, हमें दुआओं में याद रखें। हमारा नसीब नहीं है ये रमज़ान। अमीर अल मोमिनीन के पास बड़े मुकद्दरों वाले हैं लोग जो अज़ादारी मौला के दरवाजे पे बैठ के करते हैं। कोई बड़ी चीज़ मांगना, अली से अली तो मिल गया है, अब अली से अली का अल्लाह मांग लेना, अली से अली का नबी मांग लेना, वो जिसका कारी अली है वो कुरान मांग लेना, बाकी सब चीज़ें मिल गई हैं। अज़ादारो, अमीर मुमकिनात 19 रमज़ान की शब अपने सहन से निकले। कहते कायनात की हर चीज ने अमीर अल मोमिनीन को रोका। मलाइका के गिरिया बुलंद हुआ, या अली आज मस्जिद न जाइए। अमीर अल मोमिनीन ने आके जब दर के करीब आए तो देखा कि दर खुल नहीं रहा, तो अल्लामा मुल्ला बाकिर मजलसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अमीर अल मोमिनीन ने दर को उखाड़ा और दीवार के साथ रखा, तो दर से आवाज, या अली आज मस्जिद न जाइए। घर में जो परिंदे रखे हुए थे अमीर अल मोमिनीन ने, उन्होंने परों का मातम किया और अपनी अपनी बोलियों में चीख चीख के कहने लगे, या अली आज मस्जिद न जाएं कि आज कायनात रो रही है। अज़ादारो अमीर मुमकिनात, एक रिवायत का सहारा लेता हूँ, ये ख्वाब है सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का। मौला अब्बास कहते हैं कि शब ज़रबत मैं सहन में मुसल्ले पे मौजूद था कि बाबा मस्जिद जा रहे हैं, तो मैं मुसल्ले पे था, बस मैंने इरादा किया कि मैं भी अभी बाबा के पीछे मस्जिद में जाता हूँ। अब्बास कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंख बंद हो गई। अब्बास कहते हैं और मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने अल्लाह का घर है, पता नहीं कितना गिरिया होगा मैं नहीं जानता। अब्बास कहते हैं मैंने देखा कि यकदम काबा गिर गया है। मरहबा मरहबा, जिसके जिसके मजहब में मातम इबादत हो वो शिरकत करे। अब्बास कहते हैं मैंने देखा कि काबा गिर गया और आसमान से एक परिंदों की कतार जो काबा की मिट्टी अपने परों पे आके लगाती है। मातमियों शिरकत करना और चीख चीख के कहते हैं, कद कोतला अमीर अल मोमिनीन। अब्बास कहते हैं कि अभी ख्वाब जारी था या किसी ने आके मेरे कांधों से पकड़ा, अब्बास अब्बास आंखें खोलो, है कोई मातम करने वाला। अब्बास कहते मैंने देखा तो ज़ैनब आलिया हैं, बाल खुले हैं, रो के कह रही, अब्बास जरा सुन, कोई कह रहा है अली मारे गए हैं। अब्बास मस्जिद से आवाजें बुलंद हो रही हैं, मरहबा अजरकुम अबा अब्दुल्लाह, खुदा आबाद रखे आपको, खुदा आज़ादारों को आबाद और शाद रखे। अब्बास अब्बास जरा देखो कि मस्जिद से आवाजें आ रही हैं, कद कोतला अमीर अल मोमिनीन, अली मारे गए। आज़ादारों एक मुश्किल दुआ अपने दिलों में रखना। मैं आखिरी जुमला मसाइब का कहने लगा हूँ। सरकार अबुल फजल अब्बास दर की जानिब दौड़े, मैं कैसे पढ़ूं रिवायत का अगला हिस्सा। जब दौड़े तो यकदम देखा कि किसी ने दामन में हाथ रखा है। एक दफा हजरत अब्बास रुके और पलटे और देखा तो जनाब ज़ैनब आलिया रो रो के कह रही थी, अब्बास अब्बास तू अली का बेटा है, अब्बास मैं अली की पर्दादार बेटी हूँ, अब्बास मेरा एक पैगाम बाबा को दे देना, मैंने सुना है मलाइका की सदा आई है कि अली मारे गए हैं। ये बात मुझे माँ ने मदीना बता रखी थी। अब्बास सिर्फ इतना काम करना, बाबा को जाके कहना कि बाबा जल्दी घर आ जाएं, अगर आने में देर हो गई तो मैं ज़ैनब खुद बुर्का पहन के कर लो मातम। मुकद्दर वाला बंदा है जो इनके गम में आह करता है। अगर आने में देर हो गई
अगर बाबा को लाने में तुमने देर कर दी तो बाबा से कह देना कि मैं बुर्का पहन के मैं मस्जिद आ जाऊंगी, और बाबा से कहना कि लाडली बेटी कह रही थी बाबा अगर मैं मस्जिद में आ गई और आपको आने में देर हो गई तो बाबा आप मुझ पे नाराज मत होना। एक दफा हजरत अब्बास दौड़े और जैसे मस्जिद के मेहराब में पहुंचे, क्या देखते हैं कि तमाम लोग गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, कद को तिला अमीर अल मोमिनीन की सदाएं बुलंद हैं। अब्बास ने देखा मस्जिद का मेहराब, हाय हाय हाय, मस्जिद का मेहराब आपने सुना है, अब्बास ने देखा है, खून में लथपथ है। अमीर अल मोमिनीन के सीने पे एक तरफ हजरत इमाम हसन है, एक जानिब हजरत इमाम हुसैन है। हजरत अमीर अल मोमिनीन दोनों बेटों का सर चूमते हैं, कभी हसन का सर, अपना सर फट गया है, कभी हुसैन का सर। अब्बास बाबा के कदमों पे गिरे और कदमों को बोसा दे के कहा बाबा मैं मर जाऊं, तेरा साया तेरी औलाद पे कायम रहे। वो ज़ैनब कह रही है अगर आने में देर हो गई तो मैं मस्जिद आ जाऊंगी। तारीख में लिखा है कि मौला अली ने बेटों को झटके से गिराया और तड़प के फरमाया अब्बास कहां मस्जिद, कहां मेरी ज़ैनब आलिया, है कोई मातम करने वाला? मैं कहता हूं या अली, शराबियों का दरबार था, 300 कुर्सियां लगी थी, तेरी ज़ैनब आलिया